जय श्री राम, राधे राधे। सभी योगा में इंटरेस्ट रखने वाले और ना इंटरेस्ट रखने वाले सभी को नमस्कार, प्रणाम। आज हम आपको योगा के बारे में, ऐसे व्यक्ति जो किसी भी योगा को करने में सक्षम नहीं हैं, जो ना तो कपालभाति कर पाते हैं, ना जो भस्त्रिका कर पाते हैं, कोई प्राणायाम या कोई योगा उनको नहीं आता, और ऐसे वृद्धजन जो वृद्ध अवस्था के कारण अन्य योगा करने में सक्षम नहीं है, उनके लिए मैं आज बता रहा हूँ सूक्ष्म प्राणायाम। यानी उसमें आपको कुछ नहीं करना है, प्रत्येक जोड़ का, प्रत्येक जॉइंट का आपको मैं सूक्ष्म प्राणायाम बता रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले आप, जो व्यक्ति, जो बच्चे हैं या जो यंग हैं, वो यदि वज्रासन में बैठ सकते हैं तो इस तरह से वज्रासन में बैठ जाएं। और जो व्यक्ति वज्रासन में नहीं बैठ पा रहे हैं, किसी कारणवश उनको जॉइंटों में दर्द है, घुटनों में, एंकल इत्यादि यदि दर्द होता है, तो वो अपना सुख आसन में इस तरह से भी बैठ सकते हैं। और बैठ करके एक दो बार पूरी तरह से, कल जैसे बताया था, श्वास को भरेंगे, मैं बैठता हूँ वज्रासन में, और जिसको वज्रासन में बैठने में प्रॉब्लम है, दिक्कत है, वो बैठ जाए इस तरह से सुखासन में। मैं बैठता हूँ वज्रासन में ऐसे। वज्रासन से पाचन मजबूत होता है। एक दिन मैं केवल वज्रासन पे अलग से ही वीडियो डालूंगा। ठीक है। तो हम सूक्ष्म व्यायाम प्रारंभ करते हैं करना। जिन लोगों को उंगलियों में गाउट है, प्रॉब्लम है, सीधे करने में और मोड़ने में दिक्कतें होती हैं। गाउट में क्या होता है दोस्तों, जो अपने जॉइंट होते हैं उनमें गठाने आ जाती हैं, तो उन गठानों की वजह से कई लोगों की उंगलियां मुड़ती नहीं है, गाउट बन जाता है। खट्टा इत्यादि यूरिक एसिड बढ़ने से शरीर में, जॉइंटों में क्या है, प्रॉब्लम आ जाती है और गाउट उनमें बन जाता है। तो उन लोगों के लिए जिनको उंगलियों में दिक्कत होती है, सूक्ष्म व्यायाम में सबसे पहले इस तरह से फैलाएंगे और ऐसे जोर से खींचेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे। मैं करता हूँ 100 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अंगूठे रहेंगे अंदर। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। उंगलियों को जोर से खींचेंगे, जैसे किसी को दबा रहे हैं। आटा गूंथते हैं वैसे इस तरह से दबाएंगे जोर से, वैसे ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, जोर से। 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 56 57 58 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। सभी एक साथ में नहीं करेंगे, चूंकि मैं करता हूँ। आप धीरे धीरे 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार, ऐसे धीरे धीरे आप बढ़ाएंगे। फिर थोड़ा आप यदि थक जाते हैं, क्योंकि इनमें खिंचाव आता है पूरे हाथों में, तो आप फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो लेंगे 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड के बाद में फिर हम करेंगे ये अपना, जो रिस्ट के जॉइंट में जिन लोगों को दर्द होता है, वो लोग करेंगे ऐसे मुट्ठी बांध के, ऐसे क्लॉकवाइज करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ठीक है, ऐसे। तो आपके जो रिस्ट का जो जॉइंट है, जो पूरी तरह से खुलने लगेगा। ऐसे मैं करता हूँ 200 100 150 बार, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, आप पहले 10-20 बार ही करें, इसके बाद में आगे बढ़ाएं। ऐसे करने के बाद में फिर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा, ऐसे ऐसे इस तरह से करेंगे। ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो अपने रिस्ट के जो जॉइंट है, जिनके ये मुड़ते नहीं है, ये ऐसे नहीं होते ऐसे, तो वो क्या है, मुड़ने लग जाएंगे। फिर करेंगे ये कोहनियों के लिए इस तरह से,
चूँकि मैं करता हूँ कपालभाति के साथ में, और आप भी धीरे धीरे कपालभाति के साथ में सीख जाएंगे। 100 150 बार करता हूँ मैं। तो ऐसा करने से अपनी जो एल्बो, जिन लोगों की मुड़ती नहीं है, कई लोगों की किसी कारणवश कंधे पे भी नहीं आ पाती है अपनी जो उंगलियां, वो धीरे धीरे इस तरह से प्राणायाम को करेंगे तो मुड़ने लगेगी। और जो अपनी कोहनी है, इनका दर्द यदि इनको रहता है, वो दर्द भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। इसके बाद में पद्मासन के बाद में बैठ जाता हूँ सुखासन में। सुखासन में बैठ करके और अब करते हैं हम थोड़ा मस्तिष्क का योगा। आँखों का योगा करने के लिए आँखों को इस तरह से हम घुमाएंगे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बच्चों, सॉरी दोस्तों। अब क्या है, हम करते हैं अपने फेफड़ों का व्यायाम। तो क्या करेंगे, पूरी तरह से श्वास को फेफड़ों में भर लेंगे और नाक को बंद करके फिर पूरी अपने मुंह में श्वास को लेके आएंगे, जिससे जो मांसपेशियां संकुचित हैं वो पूरी तरह से फैल जाएं। इसके बाद में हम करेंगे गर्दन का योगा। जिनकी गर्दन में दर्द रहता है वो 20 बार क्लॉकवाइज, 20 बार एंटी क्लॉकवाइज, यानी सीधा और उल्टा करेंगे। इस तरह से धीरे 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 आप करेंगे। दस 20 बार करने के बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे। तो गर्दन में जो भी समस्याएं हैं, गर्दन में जिनको दर्द रहता है, वो धीरे धीरे करेंगे। धीरे धीरे करके वो अपना जहाँ रक्त संचार नहीं हो पा रहा है वो अपने आप सही होने लगेगा इस तरह से। लेकिन जिनको चक्कर इत्यादि आते हों वो इसको ना करें। जिनको माइंड से संबंधित या चक्कर ज़्यादा आते हों वो नहीं करें, या करें तो बहुत धीरे धीरे करें। इसके बाद कंधों को खोलने के लिए, जो कंधे जिन लोगों के जाम रहते हैं, दर्द रहता है, सर्वाइकल का दर्द रहता है कई लोगों को, वो धीरे धीरे इस तरह से करेंगे। ये हाथ अपने यहाँ टच होते हुए सीधे कानों के पास से गुजरते हुए करेंगे। ऐसे पहले सभी लोग धीरे धीरे करेंगे, और जब आप धीरे धीरे करने के बाद एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप तेज गति से ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें क्या रहता है दोस्तों, जो कंधों का दर्द रहता है, जिनके कंधे दर्द रहते हैं, वो कंधे पूरी तरह से खुल जाएंगे। आप पहले ही दिन यदि अधिक संख्या में करेंगे तो कंधों में थोड़ा थोड़ा सा दर्द होने लगेगा। तो जितना आवश्यक है, जितना आपकी कैपेसिटी है, उस हिसाब से आप इस योगा को करती जाएं। ये कहलाता है दोस्तों सूक्ष्म प्राणायाम। ये कंधों के लिए है। ऐसे सीना आपका सही बनेगा और आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी। ऐसे आप करते रहें। इसको करने के बाद में इसी उसको सूक्ष्म व्यायाम को, कंधों वाले को हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे इस तरह से आगे झुकते हुए खोल दो कंधे, फिर झुकते हुए कानों के पास से ऐसे करेंगे हम। जितना जो कर सकता है, डेली की प्रैक्टिस अभ्यास में धीरे धीरे इसको आप बढ़ाते जाएं। 2, 2, 5, 10, 20 इस तरह से 100 तक आप कर सकते हैं। इसके बाद में आप करेंगे कमर के लिए फैला के ऐसे। इसको 20-50 बार करने के बाद कमर की जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे, जो फैच है वो बंद होने लगता है,
और जिनको मूत्राशय संबंधी रोग हैं उनके लिए है तितली, ऐसे तितली आसन, ऐसे करके, ऐसे इसको कहते हैं तितली आसन। मूत्राशय संबंधी रोग ऐसे हिलाते हैं। हो सकता है साथ में कपालभाति जो कर लेते हैं वो कपालभाति भी करेंगे। ऐसे आप 10, 20, 50 बार करेंगे। इसके बाद करेंगे उंगलियों का, उंगलियों का योगा। जिनकी उंगलियां जाम रहती हैं उनके लिए सबसे पहले उंगलियों को 50 बार इस तरह से करेंगे, मोड़ेंगे। दिखाओ कैमरे से, ऐसे मोड़ेंगे इस तरह से 50 बार, 20 बार, जो जितना कर सकता है। धीरे धीरे लिमिट को बढ़ाते जाएंगे। जिनकी एड़ियों में दर्द रहता है दोस्तों, इधर दर्द रहता है एड़ियों में, इधर जॉइंट है अपना ये, इसमें दर्द रहता है, वो इस तरह से करेंगे, ऐसे ऐसे इस तरह से आप इसको करेंगे तो आपका एड़ियों का जो दर्द रहेगा वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। पहले 10-20 बार करेंगे और 10-10 के स्टेप से इसको बढ़ाते जाएंगे। 100-150 बार जितनी आपकी क्षमता हो कर सकते हैं। फिर इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकते यानी पलंग पे बैठ ही सकते हैं उनके लिए सूक्ष्म प्राणायाम, जो व्यायाम हम बता रहे हैं, वो रामबाण का काम करता है दोस्तों। फिर ऐसे उल्टे करेंगे इस तरह से, और घुटनों के लिए ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे 20-20 बार, 50-50 बार इस तरह से करेंगे। तो प्रत्येक जॉइंट का हमने आपको सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से योगा दर्शाया। इस घुटने को करेंगे तो आपके जो घुटने में मुड़ने में प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सही होने लगेगी। और आपकी क्षमता के अनुसार आप करें। यदि जिनको घुटनों में ज़्यादा दर्द रहता है वो 1-2 बार या धीरे धीरे ही करें और धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, तो फिर धीरे धीरे रक्त संचार हो जाएगा, तो आपका दर्द धीरे धीरे सही होने लगेगा। ठीक है। इसके बाद में हम चक्की आसन भी कर सकते हैं। ऐसे चक्की आसन होता है, इसको पूरी तरह से यहाँ फैला करके और ऐसे मुड़ते हैं, और ये अपने जो पैर रहते हैं मुड़ेंगे नहीं, सीधे रहेंगे। और चक्की आसन में ये सूक्ष्म प्राणायाम के अंतर्गत आता है। तो इसको हम इस तरह से ऐसे और पीछे लेटते हुए घुटनों के इस साइड से अपने दोनों हाथ बंधे हुए निकलेंगे, ऐसे ऐसे। चक्की आसन से जो अनियंत्रित वेट और जो पेट बढ़ा हुआ ज़्यादा रहता है, धीरे धीरे योगा का दोस्तों क्या है, इसमें एक खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। यदि जो व्यक्ति खान पान पे नियंत्रण नहीं कर सकता उसको योगा से लाभ बहुत कम मिलेगा। इसलिए आहार पे भी आप विशेष ध्यान रखें। आहार संबंधित एक वीडियो आपको डाला जाएगा, क्या क्या खाएं क्या क्या ना खाएं। ठीक है। इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, और इस वीडियो के साथ में भी आप जब देखें तब साथ साथ में भी कर सकते हैं। और पर पुनः बैठ करके इस तरह से ये अपने प्रत्येक जॉइंटों का मैंने सूक्ष्म प्राणायाम बताया। ठीक। इसके बाद में थोड़ी सी भस्त्रिका कर लेंगे जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई है। ठीक है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगला वीडियो का आप इंतजार करें।